स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्रोकोडाइल आइलैंड। यह मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एयरफोर्स के दो पायलट दिखाई देते हैं। उनका प्लेन जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल में पहुंचता है वह अजीब सी हरकत करने लगता है। तभी वह देखते हैं कि उनका प्लेन पंछियों से टकरा गया है। कुछ दूर आगे जाने पर प्लेन का सिस्टम खराब होने लगता है। उनका प्लेन कुछ पक्षियों से और टकरा जाता है, जिससे प्लेन में आग लग जाती है और फिर मजबूरन बिल और एंड्रयू को प्लेन से कूदना पड़ता है। बिल तो आराम से पैराशूट की मदद से ज़मीन पर लैंड कर लेता है, लेकिन एंड्रयू बहुत स्ट्रगल करता है। वह जैसे ही पैराशूट खोलता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तभी समंदर से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल बाहर आता है और उसे साबुत ही निगल जाता है। सीन को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक प्लेन डेविल ट्रायंगल के पास जा रहा था। तभी उसमें अजीब सी हलचल महसूस होती है और ग्लास में रखा हुआ पानी भी हिलने लगता है, लेकिन एक लिन नाम का यात्री उसे पीकर आगे बढ़ जाता है। असल में वह अपनी बेटी यी की तलाश में जाता है, जो काफ़ी देर तक बाथरूम के अंदर थी। तभी रास्ते में उसे लीजी नाम का युवक रोक लेता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी का नाम रखने में उसकी मदद करे। तभी वह देखता है कि ये बाथरूम से आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जैनजी के साथ काफ़ी देर तक अंदर थी। अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस महसूस होती है। तभी पायलट सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए एडवाइस करता है और वह यह भी कहता है कि प्लेन डीप्रेशराइज हो गया है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो प्लेन को नीचे लेके जाता है, प्लेन प्रेशराइज हो जाता है और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पंछियों का झुंड उस प्लेन से टकरा जाता है, जिससे प्लेन की हालत ख़राब हो जाती है और कुछ समय बाद उस प्लेन के अंदर आग लग जाती है। आग लगने के कारण इंजन फेल हो जाता है और वह समंदर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पायलट और सभी यात्रियों को जोर जोर के झटके लगने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर प्रेशर की वजह से एक बड़ा सा खड्डा हो जाता है, जिससे सारा सामान बाहर उड़ने लगता है और प्लेन समंदर के अंदर लैंड कर लेता है। सेफ्टी लैंडिंग से पायलट बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वह एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे प्लेन के दो टुकड़े और ब्लास्ट हो जाता है। अगला सीन हम समुद्र का किनारा देखते हैं, जिसमें कुछ लोग बच गए थे, कुछ लोग जख्मी थे और कुछ लोग मर भी गए थे। जो लोग बच गए थे वो मदद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी उनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि पीने का पानी भी उनके पास नहीं है। पानी की तलाश में तीन बंदे जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी लिन और जैनजी के बीच में बहस होती है। लिन जैनजी से कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में उन्हें लकड़ी का कैबिन दिखाई देता है। उस कैबिन के अंदर बहुत सारे औजार भी होते हैं और एक किताब भी होती है। वह किताब उसी पायलट की थी जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। किताब में मॉन्स्टर क्रोकोडाइल के बारे में मेंशन किया था। उसे देखकर वह लोग किनारे की तरफ भागते हैं ताकि वह सभी लोग को इस खतरे के बारे में अनजान कर सके। रास्ते में जाते समय लिन को एक मॉन्स्टर पैर दिखाई देता है, जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पे एक क्रोकोडाइल प्रेजेंट है। बीच पर एक आदमी को अचानक से कोई अंदर खींच लेता है और लीजी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ई के पास लेके जाता है। तभी ई उसे अपने पिता के बीच में चल रहे टेंशन के बारे में बताती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी उठकर एयर होस्टेस की तरफ जाता है और उसे जख्मियों को पानी पिलाने के लिए मना करता है। वह कहता है कि पानी को बर्बाद मत करो। तभी वहाँ पे दूसरा आदमी आता है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर तीसरा आदमी आता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वह उसे धक्का दे देते हैं और वह पानी के अंदर गिर जाता है, जिससे मगरमच्छ उसे पूरी तरह से निकल जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं। लिन और उसका ग्रुप समुद्र किनारे पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट वहाँ पे जो मरी हुई लाशें थी वो भी गायब हो गई। फिर बाद देखते हैं कि वहाँ पे कोई मगरमच्छ आया था। पैरों के निशान से समझ में आता है यह कोई छोटा मगरमच्छ था। फिर वह ग्रुप की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ भागते भागते एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है। फैंग उसे देखकर कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि पीछे मगरमच्छ आ गया रहता है। मगरमच्छ उसे साबुत निकल जाता है। बाकी ग्रुप जंगल की तरफ भाग जाते हैं और उन्हें एक सेफ जगह दिखाई देता है, जहाँ पर उन्हें पीने का पानी भी मिल जाता है। तभी झाड़ियों में से आवाज़ सुनाई देती है। झाड़ियों में से लिन, लीजी और जैन बाहर निकल आते हैं। यह देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। असल में वहाँ पे जायंट क्रोकोडाइल सोया हुआ रहता है, जो इनकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है। उस बेचारे आदमी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पाता और देखते ही देखते हुआ मगरमच्छ उसे साबुत निकल जाता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिन भी बाल बाल उस मगरमच्छ से बच जाता है। तभी एक लड़की का पैर टकराकर वह गिर जाती है। फिर मगरमच्छ उसे भी साबुत निकल जाता है। सभी लोग भागते भागते जंगल के अंदर चले आते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी ई उनको क्रैश साइट पे जाने को कहती है, लेकिन लिन उस पुराने कॉटेज पे सभी को लेके जाता है, जहाँ पर उन्हें कुछ बुलेट और ग्रेनेड मिलता है। तभी सब लोग यहाँ पे रात रुकने का डिसाइड करते हैं। रात को लिन कुछ टिन के डब्बे टांग देता है ताकि क्रोकोडाइल आए तो उन्हें पता चले। फिर वह सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद लिन और उसकी बेटी के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद ये वहाँ से चली जाती है। सभी लोग खाना खाने के बाद आराम करने लगते हैं, लेकिन लिन और लीजी पहरा देने के लिए बाहर रुक जाते हैं।
तभी एक स्केलेटन उनके ऊपर गिरता है। उसे देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसे खाया नहीं था और उसके बारे में बुक में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया था। अगली सुबह लीन खाने की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ फैंग और ली आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ली का पैर पूरा चिपचिपा हो जाता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी पूरी चिपचिपी हो जाती है। तभी वहाँ से वह चली जाती है और कॉटेज के अंदर जी और जैनजी की नींद खुलती है। तभी वह बाहर देखते हैं कि पूरा एरिया स्पाइडर से कवर किया गया है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ई अपने पिता के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहती है। तभी सब लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत बहादुर है, वो अकेले सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ये उनकी बात मान लेती है और वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी लोग सावधान होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। आगे देखते हैं कि लिज़ी भी सोया हुआ है। फिर इस मौके का फ़ायदा उठाकर चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वह स्पाइडर के पेड़ से टकरा जाता है, जिससे स्पाइडर जाग जाता है और स्पाइडर उसे मार देता है। स्पाइडर से बचने के लिए सभी लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी ली को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर देखता है कि लिज़ी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को स्पाइडर ने घेर लिया है। स्पाइडर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ली पत्थर मारकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह मौका का फ़ायदा उठाकर लिज़ी और उसकी वाइफ वहाँ से भाग जाते हैं। तभी स्पाइडर का झुंड उन सभी का पीछा करने लगता है और वह लोग भागते भागते एक गुप्त जगह पर छुप जाते हैं। स्पाइडर उनके बहुत करीब था, वह उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। याद देकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। तभी लिन वहाँ पहुँच जाता है और वह आवाज़ कर स्पाइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे स्पाइडर उसके पीछा करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। लिन केबिन में पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात हाउ से होती है। वो दोनों वहाँ पे छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जायंट स्पाइडर आ जाता है। वह उन पे हमला कर देता है और हाउ के शरीर में टेंटिकल घुसा देता है। फिर लिन चाकू से काटकर उसका टेंटिकल तोड़ देता है। स्पाइडर के टेंटिकल से हाउ की मौत हो जाती है। फिर स्पाइडर लिन पर हमला करता है। लिन भी बहुत बहादुर होता है, वह स्पाइडर के टेंटिकल्स काट देता है और फिर उसके पास जो ग्रेनेड था उससे वह स्पाइडर को उड़ा देता है। दूसरी तरफ ग्रुप नदी क्रॉस कर रहा था। तभी वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाता है और जी को पकड़ लेता है। यह देखकर ई रोने लगती है। इससे पहले वह जी को ख़त्म कर देता है। लिन आता है और उसे बचा लेता है। फिर ई को अपने डैड की इम्पोर्टेंस समझ में आती है और फिर वह उसे गले लगाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ फैंग और ली वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर अचानक से क्रोकोडाइल आ जाता है और ली के पैर को जकड़ लेता है, जिससे ली बहुत घबरा जाती है। फिर वह फैंग के पैर को पकड़कर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसे अपने पैर से धक्का मारकर अपनी जान छुड़ा लेता है। उसके बाद क्रोकोडाइल ली को साबुत ही निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रुप जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें प्लेन क्रैश साइट दिखाई देता है, जहां पर लिन को एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका था। चैन जल्दी उसे फिक्स कर देता है और ये फ़ोन लगाकर रेस्क्यू टीम से बात करती है। रेस्क्यू टीम उनसे कहते हैं कि वो लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाले हैं, इसलिए सभी लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएं। फिर ग्रुप साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते समय ग्रुप को एक नदी का सामना करना पड़ता है। नदी बहुत बड़ा होता है, इसलिए लिंच पेड़ का ब्रांच लेकर एक नाव बनाता है, जिससे वह लिज़ी की प्रेग्नेंट वाइफ को खींच सके। वो फिर वह पेड़ का ब्रांच लेकर नदी के दूसरी तरफ जाता है। लिज़ी की वाइफ को बोट में बिठाकर सभी लोग नदी पार कर रहे थे। तभी अचानक से पीछे से क्रोकोडाइल आ जाता है। फिर सभी लोग तेज़ी से स्विम करने लगते हैं, लेकिन लिज़ी और लिज़ी की वाइफ स्विम नहीं कर पाते हैं। इसलिए लिज़ी अपनी वाइफ को धक्का देकर उसे बाहर कर देता है और खुद क्रोकोडाइल का चारा बन जाता है। इसके बाद क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ता है। उसे देखकर लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते फैंग जमीन पर गिर जाता है। तभी ई उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन फैंग ई को ही क्रोकोडाइल के सामने धक्का दे देता है। क्रोकोडाइल इसको मारने वाला ही होता है। तभी लिन पहुंच जाता है और उसे गोलियों से भून देता है, जिससे मगरमच्छ जख्मी हो जाता है और ई को भागने का मौका मिल जाता है। इधर फैंग भागते भागते उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ई का जैकेट मगरमच्छ के नुकीले फैंग में अटक जाता है और वह फैंग को निगलते हुए ई को अपने साथ गुफा में लेके चला जाता है। अब रात हो चुकी है। मगरमच्छ के पैरों के निशान का पीछा करते करते लिन और उसका ग्रुप गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जीहाओ लिज़ी की वाइफ को बाहर रुकने को कहता है। फिर लिन और जीहाओ गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें ई एक जगह छुपी हुई दिखाई देती है। अपने पिता को देखकर वह बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। तभी अचानक से पीछे मगरमच्छ आ जाता है। लिन मुड़ता है और ताबड़तोड़ मगरमच्छ पर गोलियां चलाने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा देखकर जी ई को बाहर लेके जाता है। तभी मगरमच्छ लिन की तरफ भागता है और लिन एक जगह छुप जाता है। वह अपना ग्रेनेड निकालने वाला ही होता है कि मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। फिर लिन गुफा के दूसरी तरफ भागता है, जहां मगरमच्छ पहुंच नहीं पाता है। तभी जी ई को सेफली बाहर पहुंचा देता है और अपने साथ में एक फैंग लेके अंदर आता है।
जी हाँ, जैसे ही अंदर जाता है वो लिन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। तभी लिन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वह ग्रेनेड उठाकर मगरमच्छ पे फेंके, लेकिन वह ऐसा करने से डरता है। फिर वह जैसे ही मगरमच्छ पे फेंकता है, वहाँ पे ज़ोर सा ब्लास्ट हो जाता है और कुछ देर बाद मगरमच्छ वहीं पे ढेर हो जाता है। अब दोनों राहत की सांस लेते। उन्हें लगता है मगरमच्छ मर चुका है, लेकिन मगरमच्छ अभी भी जिंदा था। वह उन पे हमला करता है। तभी लिन फैंग उठाता है और उसके पेट के अंदर घुसेड़ देता है और उसे अंदर से चीर देता है, जिससे मगरमच्छ मर जाता है और वह अपनी अंतिम सांस लेता है। फिर दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं। लिन और जीहाओ को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर चारों गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।